नमस्कार दोस्तों, श्याम सिंह गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर आप सभी का दोस्त एंड होस्ट। मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत करता हूं और आज इस छोटी सी वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे हर किसी चीज़ का एक सिद्धांत होता है, वैसे ही लाल किताब का भी एक अपना सिद्धांत है। तो आज इस सिद्धांत से आप यह जानेंगे कि आप किस वर्ण के आते हैं और आपका स्वामी ग्रह कौन होते हैं और उस ज्ञान के अनुकूल आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप अपने से 10 लोगों तक पहुंचाएंगे। जो यह ज्ञान का जो सागर है वह सभी लोगों तक पहुँचे। लाल किताब के अनुसार वर्ण 4 होते हैं। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो 12 राशियां होती है और 4 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ण में 3-3 राशियां होती है। जैसे वृष, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण का रिप्रेजेंट करते हैं। मेष, सिंह और धनु ये जो है क्षत्रिय वर्ण का रिप्रेजेंट करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये वैश्य वर्ण का रिप्रेजेंट करते हैं। कर्क, कन्या और मकर ये शूद्र वर्ण का रिप्रेजेंट करते हैं। विभिन्न राशियों के जातक में विभिन्न प्रकार के गुण होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण वर्ण के जन्मे जातक अगर शूद्र वर्ण में उनका जन्म होगा तो क्या होगा, और शूद्र वर्ण के जातक जब ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेंगे तो क्या होगा। एक लॉजिकल के अनुकूल मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को दुखी करना, यह सिर्फ ज्ञान के लिए ही बनाया गया है। कृपया इसको दिल से नहीं लें। जब ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति शूद्र में जन्म लेंगे तो वहाँ उनका जो गुण होगा वह ब्राह्मण जैसा होगा। वो पूजा पाठ वहाँ करने लगेंगे और धर्म में विश्वास करने लगेंगे, धर्म से संबंधित वो कार्य करने लगेंगे। ठीक विपरीत ऐसा होगा कि अगर कोई शूद्र का जन्म ब्राह्मण वर्ण में होगा तो उस व्यक्ति का जो गुण होगा वह उसी ढंग का होगा। यह निश्चित रूप से यह देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्षत्रिय वर्ण के जो जातक होंगे वो आपको देखने से ही उनमें वह गुण नज़र आएगा कि वह व्यक्ति में वह गुण होगा। तो यह 4 भागों में जो वर्ण विभाजित हुआ, उनके गुण और उनके दोष दोनों, उनमें गुण को भी देखने से और उनके दोष को देखने से आपको समानताएं नहीं होगी। सभी को अपना अपना एक गुण है और सभी का अपना अपना दोष है। तो ब्राह्मण वर्ण के लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, वह भारतीय संस्कृति के संदेशवाहक हैं। वो पूजा करते भी हैं और कराते भी हैं, यज्ञ करते भी हैं कराते भी हैं। तो उन लोगों का यह गुण है। क्षत्रिय वर्ण के लोग जो होते हैं राज्य को चलाने में वह सहायक होते हैं, वो अच्छे सैनिक होते हैं, अच्छे ब्रिगेडियर होते हैं, अच्छे आर्मी होते हैं, अच्छे सेनानायक होते हैं। तो उनमें वह क्वालिटी जन्मजात पाई जाती है। और वैश्य वर्ण से जो व्यक्ति आते हैं या जो राशि आते हैं, उनके जो जातक होंगे वह बिजनेस करना और बिजनेस कराना
और बिजनेस में ही वह अपने समय को बिताते हैं। और शूद्र शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए यहाँ नहीं होता है। शूद्र का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जो एक काम में महारत हासिल हो, यानी कि आज के तारीख में वो डिग्री जो दी जाती है, लेकिन पहले के ज़माने में यानी कि प्राचीन काल में जातियों का जो वर्गीकरण हुआ, एक जाति के लिए एक विशेष गुण के आधार पर हुआ। जैसे लोहा के काम में जो जाति महारत हासिल हुआ उनको लोहार कहा गया। मिट्टी के काम में जो जाति की महारत हासिल हुआ उसको कुम्हार कहा गया। खेती के काम में जो जाति की महारत हासिल हुआ उसको कुशवाहा या कोयरी कहा गया। जो दूध के कार्य में या पशुपालन के कार्य में जिस जाति को महारत हासिल हुआ उसे ग्वाला या यादव कहलाया गया। जो विभिन्न राज्यों में या विभिन्न देशों में उनकी जो टाइटल है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से इसी चीज़ का वो प्रतीक है। आपको ब्राह्मण में भी जो वेद और भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य किए वो ब्राह्मण कहलाए। तो इसी प्रकार से सभी जातियों का वर्गीकरण है और कोई इसमें न बड़ा है न कोई इसमें छोटा है, सभी का विशेष गुण है। लेकिन राजनीतिक मतलब के लिए इसका इस्तेमाल जो होता है वह गलत होता है। और मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। जो सभी जातियों की एक अपनी अपनी गुण है और उनकी एक विशेषता होती है, जो राशियों के अनुकूल में भी यह बड़ा सटीक बैठता है। बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे पूरे दुनिया में 7 महादेश है, यानी कि पूरे दुनिया को हम 7 भागों में विभक्त कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरे दुनिया के लोगों को 4 भागों में यहाँ विभक्त करते हैं। यह क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसी को ऊंच और नीच के लिए नहीं होता है, उनको क्वालिफाई को जानने के लिए होता है। जैसे किसी व्यक्ति को रैंक दी जाती है ए, किसी को बी, किसी को सी और किसी को डी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इसका विश्लेषण किया गया है। जो ब्राह्मण वर्ग से जो आएंगे उनकी वाकई में बुद्धि अद्भुत होती है, और जो वैश्य वर्ण से आते हैं उनमें बिजनेस का जो गुण होते हैं बड़ी अद्भुत ढंग से होती है। जो क्षत्रिय वर्ण से जो आते हैं उनमें शारीरिक क्षमता और बल वह दूसरे की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी आप कह सकते हैं कि अद्भुत व शक्ति का मालिक होते हैं। और शूद्र वर्ण के जो व्यक्ति जो होते हैं उनमें कार्य करने की क्षमता और कार्य के समझने की क्षमता अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ही अद्भुत होती है। यह एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकल करने से और उसका एनालिसिस करने से यह पता निश्चित रूप से चल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा दिखाने का नहीं है, यह सिर्फ मेरे वर्गीकरण करके लोगों को समझाने का है। दोस्तों, यह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ज्ञानप्रद लगी है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और निश्चित रूप से आप अपना कमेंट लिखेंगे। तो दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप का कमेंट का, और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को नए साल की, जो आने वाले साल हैं, उनकी शुभकामनाएं देता हूं। जो आपका इस 2024 साल में जो आपकी अधूरी सपने, अधूरी इरादे, अधूरी लक्ष्य जो रह गया है, परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि 2025 के साल में ये अधूरी सपने, अधूरी इरादे जो है वो आपका पूरा हो।
और आपके लिए वह साल मंगलप्रद हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बिजनेस की दृष्टिकोण से, यानी कि संपूर्ण दृष्टि से आप और आपके परिवार के लोग सुखमय रहे। शुक्रिया।